तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होगा, एकदम मस्त चल रहे होंगे। मस्त पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा, सीबीएसई की तैयारी चल रही होगी हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की। इसी बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट किया है 80 डेज 80 टॉपिक सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा है 8वां लेक्चर। इस सीरीज़ में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे आपके 100% सीबीएसई के सिलेबस को। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू वगैरह भी सब कुछ हम इसी में कंप्लीट कर लें, ठीक है। बेसिकली ये एक पावर पैक सेशन टाइप होगा जिसमें हम आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे सीबीएसई इकोनॉमिक्स पेपर का, ठीक है। मेरा नाम है सुमित कुमार चौधरी और ये है मेरे क्वालिफिकेशंस। अगर आपको इन भाई साहब की तरह अगर कोई डाउट है कि भाई 80 लेक्चर में 2 पेपर 2 बुक्स कैसे कवर होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं हम, हमने पहले भी किया है, हम आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज है हमारा 80 डे 80 सीरीज का टॉपिक नंबर 8। इस टॉपिक में हम बेसिकली कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस कवर करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। कई बार हमको एग्जाम में देखने को ये टॉपिक्स मिले हैं, तो इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं तो हमको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है इन टॉपिक्स के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास डिफरेंस है वो है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। अब मुझे एक बात बताओ, स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे कोई चीज़ कितना है। मेरे पास एक गोदाम है, गोदाम में सामान रखा है तो मैं कहूँगा मेरे स्टॉक में इतना रखा है। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब जो बहता हुआ दिखे, फ्लो मतलब जो बह रहा होता है, यानी कि जो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं कि स्टॉक दैट इज डिटरमाइन बाय कोई एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड फ्लो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक के लिए क्या कहता है, इट इज कैलकुलेटेड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज वेरिएबल्स शुड बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि लगातार लगातार लगातार। अगर एग्जाम्पल्स से समझे तो एग्जाम्पल्स में कैसे कहता हूँ कि वेल्थ, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है भाई, मेरे गांव में 50 एकड़ ज़मीनें हैं, तो वो मेरा वेल्थ है भाई। और वो क्या है, स्टॉक है, फिक्स है 50 एकड़। मैंने अभी कहा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा कि मेरी ज़मीन कितनी है, 50 एकड़ ज़मीन है, तो वो क्या हो गया, मेरा स्टॉक हो गया। वहीं फ्लो की बात करूंगा तो मैं कहूँगा कि देख भाई, मेरी इनकम कितनी है, 50,000 रुपये है, तो ये क्या है, फ्लो है। क्योंकि मैं इनकम क्या कमाता हूँ, हर महीने कमाता हूँ या हर साल कमाता हूँ, या मेरा इनकम वीकली हो सकता है, मेरा डेली इनकम हो सकता है। तो एक इसमें क्या दिख रहा है, टाइम डायमेंशन, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, टाइप्स। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन। और इसके साथ क्या लगा होता है, टाइम डायमेंशन लगा होता है, पर डे, पर ईयर, पर मिनट, समथिंग। वहीं स्टॉक के साथ इस तरह का कोई चीज़ नहीं होता, दैट इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अब वेल्थ एंड प्रॉपर्टी को क्या मैं ऐसे नापूंगा कि प्रॉपर्टी पर डे, वेल्थ पर वीक? नहीं भाई, वेल्थ है तो है, अभी है ना, पर डे पर वीक का कोई इसके साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा क्या हो जाता है कि इसके साथ टाइम डायमेंशन इंक्लूड नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो गए, 3 हमारे 4 डिफरेंसेस हो गए, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। फाइन। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल से एक बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जो मनी सप्लाई है वो कौन सा टाइप का वेरिएबल होता है, इज दैट अ स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल? मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में मुझे इसका आंसर कर सकते हैं। जो भी सही आंसर होगा
मैं आपको रिप्लाई बैक में दे दूंगा। चलिए, दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, जो दूसरा डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस आता है कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। एकदम बच्चों वाला एकदम बच्चों। कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। बताओ, कंजम्पशन गुड्स का क्या मतलब हुआ? आपने कोई चीज खरीदा, खरीद के उसको कंज्यूम किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दूध खरीदा, घर लेके गया, चाय बनाया, पी गया, तो ये क्या हो गया? कंजम्पशन गुड्स। मैं एक मिक्सी खरीद के लेके आया, एक बाइक खरीद के लेके आया, बाइक खरीद के लाया, दोस्तों के साथ तफरी कर रहा हूँ, क्या कहलाएगा? कंजम्पशन गुड्स। वेयर एज मैं एक बाइक खरीदा, मेरी एक फैक्ट्री थी, मैंने उसमें लगा दिया, अब उससे हम सामान खरीदते हैं और सामान बेचने के लिए लेके जाते हैं, तो मैं इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कहलाता है कैपिटल गुड्स। तो जब भी कोई गुड्स जिसका इस्तेमाल फॉर फर्दर प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के लिए क्या होता है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है। वेयर एज कंजम्पशन गुड्स फाइनल कंजम्पशन हो जाता है। ठीक है, अब अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये होते हैं ड्यूरेबल। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं। कंजम्पशन गुड्स कुड बी ड्यूरेबल, कुड बी नॉन ड्यूरेबल। जैसे मैंने दो एग्जांपल दिया, एक दिया दूध लाया, चाय बनाया, पी गया। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया? बाइक खरीदा, दोस्त के साथ तफरी करने गया, मजे काट रहा हूँ, तो बाइक इज अ ड्यूरेबल वेयर एज मिल्क इज अ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो इट कुड बी ड्यूरेबल और कंज्यूमेबल और नॉन ड्यूरेबल। फॉर एग्जाम्पल में मिल्क, घी एक्सेट्रा, यहाँ पे एग्जाम्पल में बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड ऑल दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा डिफरेंस था। नाउ तीसरा डिफरेंस क्या है हमारे पास? इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ऐसा इसमें भी कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स को समझो। दूध खरीदा, चाय बनाया, पी गया, तो दूध क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। चाय क्या है? फाइनल गुड्स। जो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका है और फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है, तो हम उसको क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स कहेंगे। लेकिन अभी वो प्रोडक्शन में ही है, दूध लाके मैं चाय बना रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरा कंजम्पशन गुड्स। ये कहलाएगा, सॉरी, ये कहलाएगा मेरा इंटरमीडिएट गुड्स। कंजम्पशन गुड्स अभी ध्यान से गया नहीं है मेरा। ठीक है, तो यहां देखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। अभी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में ही है। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दे आर क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है दीज गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है ना, दूध लाया, चाय बनाया, तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है? आप फाइनल कंजम्पशन के लिए कर लेते हो। ठीक है, उसी तरह तीसरा पॉइंट क्या है? दीज गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एंड दीज गुड्स आर यूज्ड बाय कंज्यूमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड, मिल्क फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, आपने दूध खरीदा, आप पी गए, तो वो फाइनल हो गया। ठीक है, मिल्क से आपने दही बना ली, मिल्क से आपने चाय बना लिया, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए, एक हमारे पास लास्ट डिफरेंस है, और इन सभी डिफरेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो 5 स्टार दूंगा मैं इसको, दैट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब समझो जरा, फैक्टर इनकम क्या होता है? तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जिन फैक्टर्स की हमको जरूरत होती है, हम उसको क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो भाई तुम यहाँ काम करोगे मेरे पास, जब काम करोगे तो उसके बदले मैं आपको पैसा दूंगा, तो ये कहलाएगा फैक्टर इनकम। ठीक है, यानी आपको अर्न करना पड़ेगा। वेयर एज ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम, भाई मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, गरीब आदमी हूँ,
मुझे कोई दे के चला गया, ये ले भाई 10 रुपये, जा खा लियो कुछ, तो ये कहलाएगा ट्रांसफ़र इनकम। क्या मैं उसके पास अर्न करने गया था? नहीं, मैं बैठा हुआ था, मुझे दे के चला गया, दिन बेचारा गरीब समझ के दे गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बताया अभी मैंने, एंड रेंडरिंग फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में आप जब काम करोगे जाके वहाँ, उसके बदले आपको मिलेगा। ये क्या होता है? ये होता है रिसीव्ड इनकम विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मैं बैठा हुआ था, मुझे पैसे देके चले गए वो, उसके बदले मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर इनकम हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ये नेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही इनकम में इंक्लूड होगा, ये कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा। ये हमने प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम में भी पढ़ा था, वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि भाई ट्रांसफर इनकम कहीं इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इससे कोई वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में नहीं हुआ है। हमने राम और मोहन के एग्जाम्पल में देखा था कि भाई पैसा इधर से उधर हुआ, लेकिन टोटल इकोनॉमी में पैसा क्या रहा था? सेम ही रहा था। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो इसको अर्निंग कंसेप्ट बोलते हैं, क्योंकि हमको अर्न करना पड़ता है, इसको रिसिप्ट कंसेप्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये जो पैसा है ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और लैंड को मिलेगा वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। ये किसको मिलेगा? ये भाई किसी को भी मिल सकता है, हाउस होल्ड को मिल सकता है, गवर्नमेंट को मिल सकता है। इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, मैं 60 साल से ऊपर हूँ, मुझे ओल्ड एज पेंशन मिला, मेरा हस्बैंड, हाँ मेरा हस्बैंड ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, किसी का हस्बैंड मर गया, भाई मरना नहीं चाहिए बट लाइफ है, किसी का हस्बैंड नहीं है तो उसको विडो पेंशन मिलेगा। दिस ऑल आर हाउस होल्ड। कोई देश बहुत गरीब है, भूकंप आ गया, ठीक है, आमतौर पे हम देखते हैं बाढ़ आना, भूकंप आना, तो इसके लिए जो बड़े देश है वो क्या देते हैं हमको? ग्रांट देते हैं, जिन भी देश में कोई नेचुरल क्लाइमेटी होती है। ठीक है, जैसे आपने टर्की वाला देखा होगा, 2 साल पहले टर्की में क्या आया था? मैसिव भूकंप, तो इंडिया ने क्या भेजा था? सपोर्ट भेजा था। तो ये ग्रांट होता है, तो ये एक तरह से क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। तो सरकारों को भी इस तरह से ट्रांसफर्स मिलती हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेस एंड ऑल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है ऑल डिफरेंसेस, और टॉपिक नंबर 8 भी हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत में वही चीज़ें, खुद का ध्यान रखिए, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, मन लगा के पढ़िए, सारे वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें पिन कर सकते हैं, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नोट्स आपको पता है कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तो फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।